एक गांव में एक सीमेंट फैक्ट्री हुआ करता था। उस सीमेंट फैक्ट्री में जगजीवन नाम का बूढ़ा आदमी सीमेंट की बोरियां उठाता था। वो फैक्ट्री के अंदर सीमेंट बस्ता उठाकर बहुत दूर चलता था। बाहर कहीं दूर रहा ट्रैक्टर्स और ट्रक्स में बोरियां भरता था। जगजीवन वैसे मेहनत करके कमाए पैसों से उसके बेटे सुंदर को डिग्री पढ़ा रहा था। एक दिन सुंदर अपने पिता से, क्यों पापा, इस उम्र में भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब आप विश्राम कीजिए, मैं कुछ ना कुछ नौकरी करके हमारे परिवार का पालन पोषण कर लूंगा ना। नहीं बेटा, हमारे वंश में पढ़ाई के ऊपर इंटरेस्ट देने वाला तू अकेला है। तुम भी अगर नहीं पढ़ोगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी मजदूर का काम करके ही जीवन बिताएगा। इसलिए तू मेरे बारे में सोचना छोड़ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। पिता को हाँ बोला, पर पिता की मेहनत के ऊपर उसे तरस आती थी। एक दिन जगजीवन सेकंड हैंड बाइक खरीद के सुंदर को दिया। बेटा, तुम्हारे क्लास में सभी के पास बाइक है ना, तुम अकेले साइकिल में जा रहे हो तो तुम्हारा अपमान कितना होता होगा। तुम कभी मुंह खोल के कुछ पूछते नहीं हो, इसलिए मैं अपनी शक्ति के मुताबिक ये सेकंड हैंड बाइक खरीद के दिया। अब से तुम कॉलेज इसी में जाओ। सुंदर को पिता का वो प्रेम देखकर उसकी आंखें भर आई। वैसे सुंदर उस बाइक पे कॉलेज जाने लगा। कुछ दिन के बाद गर्मियों की छुट्टियां आई। इन छुट्टियों में कैसे भी करके बाबूजी की मदद करनी होगी, उनकी मेहनत को हमेशा के लिए दूर करना होगा। लेकिन कैसे करूं, सोचने लगा। कुछ देर बाद सुंदर को एक अच्छा सा आइडिया आया। तुरंत उसके बाइक के पीछे एक छोटा जेसीबी आर्म को वेल्डिंग किया। बाइक हैंडल पे गियर लगा के उसको कनेक्शन दिया। सुंदर वो बाइक जेसीबी को लेकर पिता काम किए उस सीमेंट फैक्ट्री में गया। जगजीवन उस बाइक को देखकर आश्चर्य हो गया। क्या है रे ये? बोलूंगा, पहले आप बाइक पे चढ़ो, कहकर उसे बाइक चढ़ाकर ले गया। वहां पे रहे सीमेंट बोरियों के पास बाइक को पार्क किया। बाइक हैंडल पे लगे गियर्स को बदला। तब जेसीबी आर्म एक ही साथ 4 सीमेंट बोरियां उठाई। बाइक के पीछे बैठा जगजीवन आश्चर्य से देख रहा था। सुंदर उस बाइक को फैक्ट्री के बाहर लेकर गया। वहां पे रहा ट्रैक्टर के पास जाकर और एक गियर चेंज किया। वो जेसीबी आर्म उन 4 बोरियों को ट्रैक्टर में डाली। ये सब देखते बाकी कुलियां आश्चर्य हो गए। सुंदर अपने पिता से, पापा, अब आपको बोरियां उठाने की नौबत नहीं आएगी, बस इस बाइक जेसीबी को कैसे चलाते हैं वो सीख लीजिए। बोरी के हिसाब से पैसे देते हैं ना, तो एक लोड में एक साथ 4 बोरियां आप लोड कर सकते हैं, तब आपकी कमाई भी अधिक होगा। जगजीवन उसकी चतुरता को देखकर दंग रह गया। ये सब गौर किया फैक्ट्री का मालिक वाडेकर वहां पे आया। वाडेकर सुंदर से, सुंदर, यू डिड ए फैंटास्टिक जॉब। मैं अमेरिका में बड़े बड़े डिग्री हासिल किया, लेकिन इतने कम खर्चे में ज्यादा काम कैसे करवाना है वो सोच मुझे अभी तक नहीं आया। तुम सिर्फ अपने पिता को ही नहीं, इस फैक्ट्री को और इसमें काम किए मजदूरों को भी मदद की। तुम ऐसे बाइक जेसीबी और 30 तैयार करवाओ, उसकी जो भी लागत है मैं लगाऊंगा। कहकर जगजीवन से, जगजीवन, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई, तुम्हारा बेटा बहुत विद्वान है, मैं उसे हमारे कंपनी में ही नौकरी दूंगा। आज से वो नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी करेगा। उतना ही नहीं, वो चाहे जितना भी पढ़े सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। तू अब जाके आराम कर। जगजीवन की खुशी की अब कोई सीमा नहीं रही। सुंदर वैसे उस फैक्ट्री में पार्ट टाइम इंजीनियर के तौर पे काम करने लगा। मजदूर सभी उस बाइक जेसीबी में सीमेंट बोरियां लोड करके कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाने लगे। एक गांव में खिलाड़ी किशन नाम का आदमी रहता था।
वो हमेशा लोगों की जरूरतों को आंखों के सामने रख के कौन सा व्यापार करना है, हमेशा वही सोच में रहता था। एक दिन अचानक एक महामारी बीमारी फैली। सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस किया। उससे मेडिकल शॉप और जरूरतमंद सामान के सिवाय सब दुकानें बंद कर दिए। लोग मास्क और सैनिटाइजर के लिए दुकान के सामने कतार में खड़े रहे। स्टॉक ना होने के कारण सभी लोग परेशान हुए। खिलाड़ी किशन यही मौका सोचा। तुरंत वो अपने घर में जाके एक बकेट में कुछ पदार्थ मिला के उसमें अल्कोहल डाला, उसे छोटे छोटे बॉटल्स में डाला। वैसे वो नारियल के टुकड़ों को लाके उसके ऊपर सफेद कपड़े से बांधा, उन्हें इलास्टिक रस्सी भी बांधा। सड़क के ऊपर वो सब रख के, आइए भाई आइए, इस महामारी बीमारी से आप लोगों को बचाने के लिए मैं शहर से इंपोर्टेड सैनिटाइजर और कोकोनट बेस्ड N95 मास्क लेकर आया। जल्दी खरीदिए, लेट मत कीजिए, लेट करेंगे तो आपके नाम के आगे लेट लिखेंगे, कहकर चिल्लाया। लोग सभी उस पे टूट पड़ के खरीदे। सैनिटाइजर को 500 और मास्क को 300 वसूल किया। खिलाड़ी किशन वैसे रोज मास्क और सैनिटाइजर बेच के बहुत पैसा कमाया। एक आदमी ने किशन से, ये क्या महामारी बीमारी भाई, मिलजुल के रहने वाले लोग अभी दूर दूर रह रहे हैं, ये मास्क पहने तो सांसें अटक रहे हैं, ऊपर से लोगों को पहचान भी नहीं पा रहे। ये सैनिटाइजर है, हाथ में लगाए तो खुजली आ रहा है। किशन घबरा के, खुजली आ रहा है मतलब सैनिटाइजर ठीक से काम कर रहा है, वो मास्क में 2 छेद करो, हवा मस्त आएगी। और बीमारी के बारे में पूछोगे तो अमेरिका में इसके लिए वैक्सीन बन रहा है, वो तैयार हुआ तो पहले मैं अपने ही गांव लेकर आऊंगा, तू कुछ फिक्र मत कर। वैसे दिन बीतते गए, सरकार लॉकडाउन बढ़ाते ही गए। सरहद बंद करने की वजह से बहुत सारे लोग उस गांव में बंद पड़ गए। उसमें दूसरे गांव से आए मजदूर भी बंद पड़ गए। वो कैसे भी अपने गांव पहुंचने के लिए तरस रहे थे, लेकिन बस और ट्रेन बंद होने के कारण क्या करना है वो सोच रहे थे। एक दिन खिलाड़ी किशन किसी काम के लिए रेलवे स्टेशन गया। वहां पे सिक्योरिटी नहीं थे। पटरियों के ऊपर बिना इंजन के कुछ बोगियों का ट्रेन दिखाई दिया। तब खिलाड़ी किशन को एक अद्भुत उपाय सूझा। तुरंत वो एक किसान के पास से एक ट्रैक्टर भाड़े में लिया, उसे ट्रेन का चक्का लगाया, उस ट्रैक्टर को ट्रेन के बोगी के साथ बांध दिया। बाद में वो गांव में माइक लेके, मेरे प्रिय मित्रों, कितने दिन ऐसे तुम लोग जंगल में भटके बकरियों के जैसे घूमोगे। घोंसले तक पहुंच ना पाने वाले पक्षियों का दुख कैसे होता है मुझे मालूम है, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत पैसा खर्च करके एक प्राइवेट ट्रेन को भाड़े में लिया। कौन सा गांव जाना चाहते एक कागज पे लिख कर आइए। आप लोगों के गांव तक सुरक्षित पहुंचना मेरी जिम्मेदारी है। गांव में फंसे सभी लोग कागज पकड़ के खुशी खुशी लाइन में खड़े थे। किशन एक टेबल डाल के बैठा था। एक आदमी आके, भैया मुझे जबलपुर जाना है, मेरे साथ मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे भी हैं। मतलब जबलपुर के लिए 2 फुल टिकट और 2 हाफ टिकट हैं, तो कुल मिला के 15,000 रुपए होंगे। 15,000 बहुत ज्यादा है भाई। ज्यादा हुआ तो फिर एक काम करो, 2 महीने के लिए यहीं पे पिकनिक मनाओ, वरना गर्मी में पैदल जाओ। अरे मैं तुम लोगों के लिए इतना पैसा खर्च करके बंदोबस्त किया तो तुम लोग पैसे के लिए सोच रहे हो? लगता है मैं खुद के लिए किया है। मैं तुरंत ट्रेन कैंसिल कर दूंगा। नहीं, ट्रेन कैंसिल मत करो, जितना भी पैसा होगा हम देने के लिए तैयार हैं, प्लीज। लोग सभी हाँ बोले। वैसे किशन उनके पास हजारों रुपए वसूल किया, सबको ट्रेन में चढ़ाया। वो ट्रैक्टर में चढ़ के उनके दिए कागजों को देखकर अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन किया। ट्रैक्टर आगे बढ़ी। ट्रैक्टर के एक्सीलेटर को जोर से दबाने के बावजूद घंटे में 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ी। ट्रेन में बैठा एक आदमी, ये कौन सा ट्रेन है भाई? इस गति में अगर हम अपने गांव जाएंगे तो लॉकडाउन भी उठा देंगे शायद। किशन वैसे जाते समय उसे ट्रैक के सामने एक चेकपोस्ट दिखाई दिया। ये क्या, ट्रेन को भी चेकपोस्ट होते हैं? सोचकर ट्रैक्टर को रुकाया। वहां पे खड़ा एसआई खींच के उसे ट्रैक्टर से नीचे उतारा। क्यों रे, ट्रेन नहीं घूम रहे, इसके लिए ट्रेन के बोगियों को ट्रैक्टर लगा के घुमाएगा? रेलवे का ट्रैक
तेरे बाप का जागीर सोच रहा है? वो छोड़, यहाँ पे गुड्स ट्रेन्स घूम रहे, मालूम है तुझे? वो आके अगर इससे टकराया तो इनकी जान की बचाव तू कर सकता है? अबे लुखे, पैसों के लिए लॉकडाउन को ऐसा इस्तेमाल करेगा? तुझे 2 महीने के लिए लॉकडाउन नहीं, तुझे 2 साल के लिए लॉकडाउन में कर दूंगा, चल। कहकर एसआई सभी लोगों को अपने अपने पैसे लौटा दिया।